2 नंबर वाले 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ बच्चों। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। जिस विधि से बोला जाएगा बच्चों हमें उसी विधि से लिखना है। तो हल में आ जाएंगे, ठीक है। हमें जो संख्याएं दे रखी हैं 24 और 36 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो काटेंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3, ठीक है। 36 का करेंगे हम तो 36 का होता है 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 दिया 9, 3 1 कम 3। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम करते हैं। तो 24 को हम लिख सकते हैं कैसे, 2 कितनी बार, 3 बार, और 3 है 1 बार, और 36 में 2 है 2 बार और 3 है 2 बार, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, HCF। तो पहले वो दो संख्या, तो जो संख्या दोनों में हो देखो, 2 दोनों में और 3 भी दोनों में है, ठीक। हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 है, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12। अगर हमें LCM निकालना है तो LCM में क्या होता है, जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात, और 3 भी दोनों में तो उसकी अधिकतम घात। तो 2 को 3 बार गुणा करोगे 8, 3 3 9, 8 9 72। तो LCM आ जाएगा 72, HCF आ जाएगा 12। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, हिंदी बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको हल करना है, ठीक। तो देखो हमें दिया क्या है, किसी विधि का उल्लेख नहीं किया, तो जिस विधि से आप करना चाहो उस विधि से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो दे रखा 2x² माइनस के 3x माइनस 5 बराबर 0। तो गुणनखंड विधि लगाते हैं, इस संख्या की गुणा इससे करते हैं। तो ऐसी 2 संख्या निकालो जिनको गुणा करें तो 10 आए और घटाएं तो कितना है, 3 आए। तो 5 दूनी 10, 5 में से तो घटाओगे कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो यहाँ आज हमें संख्या मिल गई 5 और 2, नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा के मान रखना है, 5x माइनस के 2x, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस माइनस से अंदर गुणा कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक। ये हमने लिख दिया। अब क्या है, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा, यहाँ से एक जोड़ा बनेगा। अब देखो ध्यान से, इस जोड़े से सिर्फ x का भागा दोनों में जाएगा, तो 2 बच गया, x² से 1x बाहर रखा, 1x बच गया, x बाहर है तो यहाँ से 5 बच गया, प्लस यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो 1। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होते तो 1 लेते हैं, और ये आ जाएगा 2x माइनस के 5, ठीक। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे, ठीक है जी। यदि इसको एक बार 0 मानेंगे, 2x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 5, ठीक। और ये जो 2 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ये जो 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। फिर देखो यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। तो ये 2 शून्य हमें हमारे आराम से मिल गए, ओके। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और माइनस के 4 है। तो देखो दिया क्या है प्रश्न में, हमें जो दे रखा है वो दे रखा है शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, जो कि हम दूसरे दिशा दिखाते हैं कैसे, अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं, वो हमें दे रखा है 0। दूसरा चीज हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। अभी गाइस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 2 दिन पहले तो मैं एडमिट था, हम लोगों को मैंने बताया भी नहीं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा हूँ, बट लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बना के दे रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे पता है स्ट्रिक्टली 2 महीने पढ़ाने के लिए मना किया, 2 महीने
किसी भी डिजिटल चीज़ को मोबाइल चलाने से, वीडियोस बनाने से मना किया है। तो देखो मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है कि नहीं, आपके प्यार से चलती है। और फिर भी मैं लगा पड़ा हूँ, तो मुझे बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मैं मांग रहा हूँ आपसे। तो प्लीज़ कीजिए दोस्तों, ठीक है। सो हमें निकालना है द्विघात बहुपद। इसीलिए देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने डिजिटल बोर्ड एक हाथ से पकड़ के रखा है ताकि मैं गिर ना जाऊं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल जो कि दे रखा है 0 गुणा एक्स, और शून्यों का गुणनफल दे रखा है -4। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 से किसी भी संख्या गुणा करो 0 होता है, तो प्लस माइनस 4। तो ये हमें हमारा बहुपद आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं ये जो द्विघात समीकरण है इसका विवेचक क्या होगा। विवेचक का मतलब होता है विविक्तिकर। ठीक, तो हमें विविक्तिकर निकालना, तो हमें दिया क्या है, ऐसे एग्जाम में प्रॉपर वे में लिखना। समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण, क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे पास है bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब आप यहां से देखो, चूंकि a के स्थान पर क्या है, b है, ठीक है, और b के स्थान पर क्या है, a है x का गुणज, और c के स्थान पर तो c ही है। हमें क्या निकालना है, विवेचक निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या निकालना है, विविक्तिकर। विविक्तिकर d बराबर, जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। तो b कितना है, b की जगह पर a है 4, a की जगह पर b है, और c की जगह पर c है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं अगर दिखाइए कि x बराबर -3 समीकरण का एक हल है। हल क्या करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखो दिया है, हमें दिया गया समीकरण क्या है, 2x² प्लस के 5x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, x बराबर 3 पर, -3 पर। ठीक है, तो बायां पक्ष लेना है LHS लेने पर। LHS लिख लो एक बार, 2x² प्लस के 5x माइनस के 3। ठीक है, तो 2x की जगह पे रखा मैंने -3, 5x की जगह पे रखा मैंने -3, और हल करके देखते हैं। 3 दिया 9, 9 दिया 18, 5 दिया 15, -3। तो 18 में से 18 घट गया, आ गया 0। बायां पक्ष लेके चले थे, दायां पक्ष हमें मिल गया। अतः x बराबर -3 समीकरण का क्या है, एक हल है। कह रहे हैं द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, विविक्तिकर निकालते हैं, तभी हमें मिलता है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो दिया है हमें दिया क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे पास है 3x² माइनस के 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है द्विघात समीकरण। हमें विवेचक निकालना है, चूंकि a के स्थान पर गया x² का गुणज 3, b के स्थान पर गया है -4 √3, और c के स्थान पर गया है 4। हमें विविक्तिकर निकालना है। विविक्तिकर को विवेचक भी कहते हैं हिंदी में। विविक्तिकर d, सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। b हमारे पास है -4 √3 स्क्वायर, 4 a की जगह पर है 3, c की जगह पर है 4। तो माइनस कवर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 4 कवर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और √3 कवर 3, 4 चौको 16 गुणे 3, तो सेम टू सेम घट गया, क्या आ गया 0। तो लिखेंगे चूंकि d का मान
शून्य है, चूंकि डी का मान शून्य है इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है जी, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे समांतर श्रेणी का कौन सा पद 205 है। ठीक है, तो देखो हमें दिया क्या है, एपी हमें दे रखा है। ठीक है, एपी हमारे पास क्या है, 7, 13। बोला कौन सा पद एक 205 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो एपी का प्रथम पद क्या है, 7 है। सार्वंतर डी, द्वितीय पद में से क्या करते, प्रथम पद घटा देते, 6 आ गया। कौन सा पद के लिए निकालना है, 205 के लिए निकालना है, तो उसे एन बोल देंगे। जिस पद के हमें ज्ञात करना हो तो उसे हम एन से दर्शा दें। और हमें एन, कौन सा पद निकालना है, हमें एन निकालना है। ठीक है, हम जानते हैं एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। तो एन हमारे पास है 205, ए हमारे पास है 7, एन हमें ज्ञात करना और डी हमारे पास 6 है। प्लस के साथ इधर के घटा देंगे, चिन्ह बदल जाता है ना, प्लस के इधर के माइनस, और जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 198 और ये 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। काटोगे 6 3 18, 6 3 18, इधर बचा 33, उधर बचा n माइनस के 1, तो माइनस के 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 1, तो n का मान कितना आ जाएगा, 34। अर्थात जो 34वां पद आपका 205 होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण के दो मूल वास्तविक और समान है। जब वास्तविक और समान होता है तो जो विविक्तिकर का मान होता है वो शून्य होता है, ये हम जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो दिया है, दिया क्या है, हमें द्विघात समीकरण दे रखा है, प्रॉपर वे में लिखना एग्जाम में। दिया है द्विघात समीकरण, क्या दे रखा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ओके, सो देखिए चूंकि a के स्थान पर कितना है, 2 है, b के स्थान पर क्या है, k है, और c अचर के स्थान पर कितना है, 3 है। प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों मूल वास्तविक तथा समान हो। तो अब जब ऐसा होता है तो विविक्तिकर का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। b कितना है, k है, k का वर्ग 4, a का मान 2, c का मान 3। ठीक है जी, तो नेगेटिव देखो 3 दूनी 6, ये 0 है, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, 6 का जोड़ा नहीं बना तो 1 के अंदर, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। ठीक, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं इन पदों का योगफल क्या है। तो ध्यान से देखो, ये एक एपी है जिसमें प्रथम पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है, एन नहीं मालूम पहले। तो देखो चूंकि यहाँ पर दिखाना पड़ेगा D1 क्या है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ, कितना है 4। D2 13 में से 9 घटाओ, कितना है 4। लेकिन चूंकि सार्वंतर समान है, डायरेक्ट मत करने लग जाना बच्चों, फिर गलत हो जाएगा। चूंकि सार्वंतर समान है अर्थात यह एक एपी है, अर्थात यह एक एपी है। क्योंकि प्रश्न में डायरेक्ट बोला नहीं है कि ये एपी है, तो आपको पहले एपी दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ एपी हमने बोल दिया है, दिखा दिया है,
तो AP का जो प्रथम पद है वो कितना है 5, AP का जो अंतिम पद है वो है 81। हमें n नहीं पता और हमें SN निकालना है, पदों का योगफल निकालना है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि an बराबर जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, बिल्कुल होता है। सो मान रखेंगे an हमारे पास है 81, a हमारे पास है 5, n हमें निकालना है और d हमारे पास, अच्छा d कितना है 4, d हमारे पास है 4। सो देखिए प्लस के 5 इधर के माइनस के 5 हो गया, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 76, और 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा n माइनस 1, 4 कम 4, 4 नम 36, तो माइनस के 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, 19 और 1 20 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया 20। तो 20 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, अतः 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल। तो SN का जो सूत्र होता है वो होता है n/2, अगर हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है तो, यही होता है। अब सूत्र में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो n की जगह पर है 20/2, प्रथम पद है 5 और अंतिम पद है 81, तो ये हो जाएगा 10, काटेंगे 2 और ये हो जाएगा 86, पीछे से एक 0 बढ़ जाएगा, 810 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 810, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं अनुपातों की तुलना करके बताइए कि ये जो रैखिक समूहीकरण है वो असंगत है या संगत है, ठीक है। तो कैसे लिखना एग्जाम में वो देखिए दिया है, हमें जो समीकरण दे रखा है उसको हम लिखेंगे। पहला समीकरण 3x प्लस 12y, और ये जो प्लस का 5 है इधर आके माइनस के 5 हो जाएगा, ये पहला समीकरण है। दूसरा जो समीकरण है वो है 2x प्लस 8y, और प्लस के साथ इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के साथ, ठीक, ये चीज है। अब चूंकि a1 कितना है भैया 3 है, b1 कितना है भैया y का गुणज 12 है, और c1 कितना है भैया माइनस के 5 अचर पद, a2 दूसरे वाले में आ जाएंगे x का गुणज 2, b2 कितना है y का गुणज प्लस के 8, और c2 कितना है माइनस के 7, ठीक है। प्रश्न अब हमें चेक करना होता है अनुपात a1/a2 3/2, b1/b2 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर आ गया 3/2। फिर निकालो c1/c2, दोनों बराबर आ गए ना, c1 है -5, c2 है माइनस के 7, कटा तो ये आ गया 5/7, इतना लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, अतः कौन सी रेखा होगी, अतः समांतर रेखा होगी, अतः समांतर रेखा है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है, बाकी चीजें भी मैं लिख दे रहा हूं। अब जब कोई हल नहीं है तो ये क्या होगा, ये होगा असंगत, ये क्या होगा असंगत, ठीक हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, बार बार आते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं ये जो समीकरण दे रखा है इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। सो अगर समीकरण को देखें बहुत ही आसान है, शून्य के लिए एकदम आसान तरीके से करवा रहा हूं। शून्य के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर मान लेते हैं, जो भी हमारा बहुपद है 40² माइनस के 40 प्लस 1, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर मानेंगे। अब आप जानते ही हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ करो, 4 1 कम 4 और जोड़ने पे भी 4 है, तो वो संख्या 2 और 2 है, 2 और 2 को गुणा करो 4 आएगा, और जोड़ने पे भी 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस है तो ब्रैकेट लगा के मान रखो 2t प्लस
2t। ठीक, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। 4t स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 2t प्लस माइनस 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 के 2t प्लस के 1। ठीक है, ये हो गया एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े से 2 का भागा दोनों में जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, और टी स्क्वायर कम से कम दोनों में उपनिष्ठ है। 2 दूनी 4, टी स्क्वायर से टी बाहर, 1 टी बचा, 2t तो पूरा बाहर है, 2t कम 2t माइनस, यहाँ से कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता तो एक उपनिष्ठ होता है, और जब एक निकालते तो अंदर पूरा का पूरा वैसा आ जाता है। क्योंकि बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही किया है। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1, जो 2 बार उसको एक बार लिखेंगे, और जो उपनिष्ठ निकाला उसको दूसरी बार ब्रैकेट में डाल दोगे। सेम टू सेम चीज़ें हैं। यदि 2t माइनस 1 को 0 मानोगे, ठीक है, 2t माइनस 1 को 0 मानोगे तो माइनस 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 1, और ये जो 2 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा। सेम चीज़ ये भी दे देगा। ठीक है, दोनों चीज़ सेम देगी। इसको हम अल्फा बोल देते हैं और इसको हम बीटा। ये हमारे शून्य के मिल गए। ठीक, ये हमें हमारे क्या मिल गए, शून्य के मिल गए। अब देखो जांच करनी है, चूंकि ए के स्थान पर क्या है, 4 है, बी के स्थान पर क्या है, टी का गुणज माइनस के 4 है, और अचर पद क्या है, 1। तो पहली जांच जो हमारी होती है वो होती है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, तो सूत्र में रखो, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान भी है 1/2, और बी का मान है माइनस के 4, और ए का मान है 4। यहाँ से लॉस हो जाएगा 2, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 1 कम 4, ये आ गया 2/2, यानी कि 1। इधर भी 1 बराबर 1, आगे बराबर दोनों तरफ, तो जांच सही हो गई। ठीक, अब हम शून्यकों का योग हो चुका है, अब आ जाओ शून्यकों का गुणनफल। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा है 1/2, बीटा भी 1/2, सी हमारा कितना है 1, और ए हमारा है 4। गुणा करेंगे 1 कम 1, 2 दूनी 4, तो ये 1/4 दोनों तरफ आ गया, संतुष्ट। जांच पूरी हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -5,2 तथा 3,2 से समदूरस्थ हो। वाई अक्ष पे बोला है, तो हमारे पास एक रेखाखंड है, ये ए बिंदु दे रखा है हमें -5,2 माइनस के, और दूसरा में दे रखा है 3,2। माना वो एक बिंदु P है, बीचों बीच समदूरस्थ बोला है। वाई अक्ष पे बोला है तो एक्स निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। माना वो बिंदु P 0,y है, ऐसा लिख देना। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, समदूरस्थ। प्रश्न में बोला समदूरस्थ, यानी कि ए और पी के बीच की दूरी, पी और बी के बीच की दूरी क्या होगी, समान होंगी। यानी हमारे पास क्या है, ए पी किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। सूत्र लगाओ, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। फिर यहाँ पी बी में लगोगे, ये x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, इधर भी अंडरवुड है, इधर भी अंडरवुड है। अंडरवुड हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, यहाँ से अंडरवुड और यहाँ से अंडरवुड हट जाएगा, यहाँ से बचेगा -5, -5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ। जब दोनों साइन चिन्ह नेगेटिव के होते हैं ना तो पॉजिटिव हो जाता है, वो शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि नेगेटिव ओवन इसलिए लेते हैं और स्क्वायर करने में वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बन गया प्लस में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab, शुद्ध लगा दिया। 3 - 3 का वर्ग कितना होगा, 9,
यहाँ स्क्वायर लगाओ, खोल दो इसको, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। अब देखो इधर वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर, सेम टू सेम कटा, इधर प्लस का 4 है, इधर भी प्लस का 4 है, कटा। अब एक्स को मतलब वाई को एक तरफ रखो, संख्याओं को एक तरफ रखो, तो प्लस के 9 इधर रखिए, माइनस के 9 हो गया, और प्लस के 4y इधर रखिए, माइनस के 4y हो गया। यहाँ से बचा 16 और यहाँ से बचा माइनस के 8y, 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के 2। तो जो बिंदु होगा वो होगा 0, माइनस के 2। ये समान दूरी पर होगा, ये हमें हमारा बिंदु आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, कहना एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका सी कोण समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के बराबर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमारे पास एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है, तो यहाँ सी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ ए होगा, तो ये भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि सामने वाली भुजा दो कर्ण दोनों भुजा से बड़ी होती है कि नहीं। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के बराबर है। चूंकि ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। AC जो है वो BC के बराबर है। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि जो AB स्क्वायर है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा ज्ञान 90 का सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ए बी हमारा कर्ण है, तो ये ए बी स्क्वायर हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, पर किसी को भी आधार और किसी को भी कर्ण बोल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम आधार मान लेते हैं कि बी सी है और लंब हमारा ए सी है। हमें प्रूफ में ए सी चाहिए, तो मैं बी सी की जगह पर क्या रख सकता हूँ, ए सी रख सकता हूँ, चूंकि बी सी बराबर क्या है, ए सी। तो ए सी रखूंगा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर, और इधर कितना है, ए बी स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। आगे बढ़ते हैं, हल करना है। ठीक है, इसको हल करना है। सो देखिए, आपको ये सूत्र दिख रहा होगा, a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। इस रूप में दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लगा दो सूत्र में, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये 20 है, तो 4 का वर्ग 16, ये 20, तो माइनस के 16 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 16, तो ये हो जाएगा 36, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहते त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है, इनके क्षेत्रफल इतने और इतने हैं, यदि ईएफ इतना है तो पीसी क्या है। तो देखो दिया है हमें, दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक, कि त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ के। ओके, ये दे रखा है। तो
इनके क्षेत्रफल जो दे रखे, पहले वाले का क्षेत्रफल दे रखा है 64, दूसरे वाले का दे रखा है 121, और जो हमें ई एफ दे रखा है ये वाला 15.4 दे रखा है। ठीक, तो हमें इसके संगत भुजा बी सी की निकालनी है लंबाई। मान लेते हैं कि बी सी की लंबाई x है, तो हम जानते हैं प्रमेय 6.6 से क्या जानते हो कि त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? इनके संगत भुजा, संगत भुजा क्या है? इसकी बी सी और इसकी क्या है? ई एफ के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, अब हम मान रखेंगे, तो देखो ए बी सी क्या है हमारे पास क्षेत्रफल में 64, और डी ई एफ कितना है हमारे पास? 121। बी सी हमारे पास है x और ई एफ हमारे पास है 15.4। ठीक, अब यहां देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 64 है ना, 8 8 64, तुलना करूंगा घातों से, घातों की तुलना कट जाएगी, 8/11 और ये हो जाएगा x/15.4। ठीक, तिरछे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा 15.4 गुणे 8। ये 11 गुणे में 10 बट्टी में आ जाएगा, 11 कम 11, 11 चौको 44, 14 चौको 56 और दशमलव के एक स्थान के बाद आंसर आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। करें एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई और उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो देखो ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, एक बाह्य बिंदु P ले लिया हमने, ये बाह्य बिंदु P है और उससे स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, जिसकी लंबाई बोली गई 15 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हमारा केंद्र हुआ, मान लेते हैं कि O, तथा वृत्त के केंद्र से जो दूरी है, वृत्त की के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। ठीक, इस बिंदु से केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी कितनी होगी। मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r होगी। आप जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार इस वाले बिंदु को नाम दे दिया Q, कि प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होता है कि जो OQ है वो P पे लंब होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो कोण Q हमारा कितना है? 90 डिग्री का है। और जैसे ये 90 डिग्री हो जाएगा, इस पे आप क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। तो लिख देंगे त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप लिख दोगे। ठीक, जैसे ही आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या कर्ण है? डायरेक्ट पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ भी मत करना। जो कर्ण का वर्ग है वो होता है आधार का वर्ग, ठीक, प्लस लंब का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग। अब आप देखिए भाई, कर्ण क्या है? 90 इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमारे पास है 17, आधार हमारे पास है 15 और लंब हमारे पास है r। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 17 का वर्ग 289, ये होता है 225, 15 का वर्ग r स्क्वायर। संख्याओं को एक तरफ रखो, प्लस का 225 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाओगे तो कितना बचेगा? 9 में से 5 घटाएंगे 4 और 8 में 2 घटाएंगे 64, वर्गमूल हो जाएगा 8 8 64 8। तो त्रिज्या का मान कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखो ये हमारा एक
वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। मान लेते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो कितनी है, r है। तो हमें दिया क्या है, प्रश्न में हमें जो दिया है वो हम लिखेंगे। प्रश्न में हमें दे रखा है परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है, वो है 22 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम, तो परिधि होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान होता है 22/7 और हमें r नहीं मालूम। पूर्व प्रकटता 22 एकम 22, तो देखो ये r बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा 7 एकम 7, और ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया 7/2। ये हमें मिल गया क्या, त्रिज्या मिल गई। इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, पाई r² बट्टे में 4। चतुर्थांश बोला है तो 4 लगेगा। अब देखो मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, 7/2, और ये बट्टे का 4 यहाँ है। टोटल के 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, ऊपर आ गया 77 बट्टे में 2, और ये बट्टे में 4। 4 के बट्टे में कुछ देख ले लो, इसकी गुणा इसके साथ 77 एकम 77 भागा इसकी गुणा इसके साथ 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं अगर a का मान 90 और b का मान 45 हो तो cos a माइनस b का मान और इसका मान बराबर होता है, ये सिद्ध करो। ठीक है, चूंकि a का मान 90 है और b का मान हमारे पास है 45, तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHS। LHS कितना है हमारे पास, cos a माइनस b है। ठीक, तो cos a है 90, b है 45, यानी कि cos 45, और cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब आ जाओ राइट साइड ले लो। अब राइट साइड लेंगे तो राइट साइड क्या है हमारे पास, cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a कितना है 90 है, b है 45, sin 90 sin 45। ठीक है, मान रखा cos 90 का मान 0, cos 45 का मान 1/√2 ना, cos sin 90 का मान 1 और sin 45 का मान 1/√2। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0, और ये आ गया 1/√2, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। ठीक, तो देखो समीकरण 1 तथा 2 से बायां पक्ष किसके बराबर आ गया, दाएं पक्ष के बराबर, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखोगे कि LHS किसके बराबर है, RHS के। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं यदि sec 4 है इसके बराबर है तो 4a न्यून कोण a का मान बताओ। देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है, sec 4a, और इधर है cosec a माइनस 20 डिग्री। हमें a का मान निकालना है। आप सूत्र जानते हो कि cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो sec थीटा होता है। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 4 है, तो जब बराबर होता है ना, दोनों तरफ त्रिकोणमिति के मान बराबर करने होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, sec को इसके पदों में लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 4a है, और यहाँ क्या है cosec a माइनस के 20, cosec से cosec हटा 90 माइनस 4a, और ये है a माइनस के 20। संख्या को एक तरफ लिखो, माइनस का 20 इधर के प्लस का 20 हो गया, और माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 है 110, और ये हो गया 5a, 5 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ गया,
तो काटोगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ए का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है जी, ए का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, चांद का जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा। देखो मान लेते हैं कि चांद की त्रिज्या अर्धवृत्ताकार आर है, तो इधर आर हो गया ना, हमें दिया क्या है परिधि। जब तक त्रिज्या नहीं निकालोगे तो व्यास कहां से निकलेगा, परिधि दे रखा है 36। देखो परिधि कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक अर्धवृत्त की परिधि जो कि होती है पाई आर, और यहां से आर और यहां से आर, ये कितना 2r है। पाई का मान देखो, पहले आर उपनिष्ठ निकाल लो, यहां से बचा पाई, यहां से बचा 2। ठीक, सो देखिए आप पाई का मान कितना है 22/7, 2 बट्टे में कुछ नहीं तो 1। ओके, तो यहाँ आर आ गया 7 एकम 7, इसके गुणा इसके साथ 22 एकम 22 और 7 दूनी 14, 36 आ गया, ऊपर भी आ गया 36/7, 36 एकम 36 बट्टे के साथ गुणे में आ जाएगा 7 एकम 7। आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इसलिए आपसे क्या पूछा गया है व्यास, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 दूनी 14। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कह रहे हैं सिद्ध करो कि इसका मान इतना होता है, तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। LHS क्या है 2 10 30 बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक, तो इसको हल करते हैं। 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, तो 2 एकम 2 बट्टे में √3। यहां से देखिए एक का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, क्योंकि अंडरूट हट जाता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब पहले इसको सरल करना पड़ेगा। ऊपर कितना है हमारे पास 2/√3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 एकम 3, इसकी गुणा इसके साथ 3 एकम 3, इसकी गुणा इसके साथ 1। सो देखो ये आ गया 2/√3 और 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा 3 भागा इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा √3। 2 से 2 कटा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, और नीचे है हमारा पहले से ही √3। √3 से √3 कटा और हमें यही लाना था, आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा। ये हमारा गोला है और गोले की त्रिज्या हमारे पास r है। ठीक है, r हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। पाई का मान 22/7, r का मान है 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कटा, अब गुणा कर देना ऊपर ऊपर। ठीक, इसको ऊपर गुणा करना, नीचे 3 से भाग देना, जो भी आ जाएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब लिख देना। ठीक है जी, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। अगली प्रश्न बोला कि माध्य ज्ञात करो। ये x दे रखा, वर्ग अंतराल नहीं है, और ये f दे रखा है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें वर्ग अंतराल नहीं होता है, तो हम पहले बनाएंगे वर्ग अंतराल। सॉरी, वर्ग अंतराल मतलब ये नॉर्मल सब चीजें बनाएंगे। ये हमारा x है
ये हमारा एफ है, यहाँ कॉलम लगेगा एफ एक्स का। एक्स दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ आ जाएगा कुल। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास है 4, 6, 3, 2, 5। ठीक है, इनका कुल भी चाहिए होगा 10, 20 आ जाएगा। सिग्मा एफ हमारे पास कितना है 20 और गुणा करो 4 दही 40, 15 चंग 90, 15 छक्का 90, 20 तिया 60, 25 दूनी 50 और 30 पंजे 150। ठीक है, तो ये कितने हो गए 150, 150, 300, 350, 390। ठीक है, तो ये मान रख दोगे यहाँ पर 390/20, 0 से 0 घटा 39/2, 2 से काटोगे 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10। आंसर आ जाएगा 19.5। ठीक है, आंसर आ जाएगा 19.5। आगे बढ़ते हैं। कह रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ये दे रखे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3। ठीक है, x2 y3 माइनस के y1, x3 y1 माइनस के y2। ये सूत्र होता है। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ये बस इस सूत्र में रखो और हल कर दो। x1 कितना है 3, y2 कितना है 3 और y3 कितना है 6, x2 कितना है, x2 है आपका -4, y3 कितना है 6, y1 कितना है 4, x3 कितना है 8 और y1 कितना है 4 और y2 कितना है 3। बस ध्यान से मान रखो और इसको हल कर दो। 3 बचेगा, 3 दिया 9 माइनस का, -3, 3 चौके 12, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा, 1 अट्ठे 8, 20 में से 9 घटाओगे 11, सो आ जाएगा 11/2 वर्ग इकाई। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। कह रहे दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है और उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना दो धनात्मक संख्या, माना संख्या, माना संख्याएं क्या है? एक x है, दूसरा x + y है। दूसरा y है। ठीक है, तो अंतर बोला है तो प्रथम शर्त अनुसार प्रथम शर्त में बोले अंतर होने बड़े वाले में छोटा वाला घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक, और द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोले? द्वितीय शर्त में बोले इनका गुणनफल, x को गुणा करोगे y से तो 504 आएगा। तो यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं। क्या आ जाएगा? माइनस के y इधर के प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ x का मान रख दूंगा 3 + y और बाहर से गुणे में y, y से अंदर गुणा कर दूंगा y²। दिमाग में चीजें पहले ही चलने लगती है। y² प्लस के 3y और प्लस के 504 इधर के माइनस के 504 हो जाएगा। ये हमें द्विघात समीकरण मिला। अब इसको हल करेंगे। इसका गुणज कुछ नहीं 2 1 है,
ऐसी दो संख्याओं को गुणा करो जिनको गुणा करने में 504 आता है और घटाने पे 3 आता है। नहीं पता चला तो गुणनखंड कर लो। काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 3, 3 दूनी 6, 3 एकम, 3 सत्ते 7 एकम 7। अब यहाँ से देखते हैं गुणनखंड बनाकर। ठीक है, घटाने पे 2 चाहिए। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 3 चाहिए ना, तो 24 और 21, 24 और 21 की गुणा करोगे 504 आएगा और 24 में से 21 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब तो आराम से कर ही लोगे। वाई स्क्वायर, पहली संख्या 24y, घटाना है 21y, इधर है माइनस के 504, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, पहले जोड़े से y माइनस वाई स्क्वायर से एक y आया तो एक y बचेगा, बाहर आ गया तो यहाँ से 24 बचेगा, नेगेटिव चिन्ह है तो नेगेटिव लग गया। यहाँ y सिंगल है तो यहाँ से 21 माइनस आएगा। ठीक, यहाँ नेगेटिव है, बाहर चिन्ह, बाहर नेगेटिव अंदर बदल जाता है, तो 21 दूनी 42, 21 चौके 84। सेम टू सेम है, सही काम किया है। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं और जो माइनस निकाला है उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में रखते हैं। यदि y प्लस 24 बराबर 0 तो प्लस का 24 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 24, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये धनात्मक नहीं है तो ये हम नहीं ले सकते। अब इसको 0 मानेंगे। यदि y माइनस 21 बराबर 0 तो माइनस का 21 इधर के प्लस का 21 हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब y का मान मिल गया, x का निकालना है। x क्या है हमारा 3 प्लस y, तो y का मान 21 से जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 24। तो जो दोनों संख्याएं होंगी वो 24 और 21 होंगी। कह रहे हैं यदि संख्याएं, ये जो तीनों संख्याएं हैं अगर ये समांतर श्रेणी में है तो संख्याओं को आपको ज्ञात करना है, इन सभी संख्याओं को ज्ञात करना है। संख्या तभी ज्ञात होगी जब हमें n का मान मालूम होगा। ठीक, समांतर श्रेणी में हम जानते हैं यदि ए बी सी क्रमागत तीन संख्याएं एपी की हैं तो अब क्या जानते हो, इसमें एक नियम होता है कि भैया बीच वाले का जो डबल होता है ना वो पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है और ये सी की जगह पर है, तो मान रखेंगे भैया, अर्थात बी वाला बीच वाले का डबल कर दो और पहला वाला 2n-1 उसमें आप जोड़ दो 6n-1, ये हम जोड़ देंगे। 2 से अंदर गुणा करोगे, 2 3 6n, 2 दूनी 4, तो 6n और 2n ये हो गया 8n, माइनस 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 के 2, तो माइनस का 2 इधर के प्लस का 2 हो गया और 6n प्लस का आ गया इधर माइनस का हो गया, 4 2 6 और ये आ गया 2n, 2 से काटोगे 2 3 6, n का मान आ गया 3। अतः संख्या आपसे बोला था निकालो, ए बी और सी तीनों को निकालना है। ए हमारे पास है 2n-1 और बी हमारे पास है 3n+2 और ये 6n माइनस के 1, n का मान रखो। ठीक है, 3 है तो 2 गुणा 3 माइनस 1, 6 में से गया 5, तो यह है 3n, 3 गुणा 3 प्लस 2, 3 3 9 और 2 11, फिर 6 गुणा 3 माइनस 1, 6 3 18 और 1 17। ये हमें हमारे उत्तर आराम से मिल जाएंगे और ये एक एपी भी है। ओके, सिद्ध करेंगे वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, केवल हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और ये थ्योरम मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। थ्योरम 10.1 भी पढ़ा रखा है, 10.2 भी करा दिया है, थेल्स का प्रमेय भी करा रखा है, पाइथागोरस प्रमेय भी करा रखा है, सब कुछ करा रखा है एक ही वीडियो में, जिसके लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।
अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु P x y a और b से समदूरस्थ हो। ठीक है, समदूरस्थ के लिए बोल रहे हैं। तो ये हमारा a है, a के निर्देशांक है 1,4 और b के निर्देशांक है -1,2। इसके बीचों बीच एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक में दे रखे हैं x, y, समदूरस्थ बोल रखा है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये बोला है कि a और p के बीच की दूरी p और b के बीच की दूरी के बराबर है। AP बराबर क्या है, PB है। सो देखो a और p के बीच की दूरी, p और b के बीच की दूरी, ये है x1 और ये हो जाएगा x2 का वर्ग, y1 4, y2 है y का वर्ग। फिर इसमें आ जाओगे, ये हो जाएगा आपकी बार x1 माइनस माइनस प्लस x2 का वर्ग, y1 y2 का वर्ग। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे ही वर्ग करेंगे ये अंडर रूट हट जाएगा। इसको खोल दो, a का वर्ग, 1 का वर्ग, एक होता है b का वर्ग माइनस के 2ab। फिर इसको खोलोगे, वर्ग, a का वर्ग 4 का वर्ग 16, b का वर्ग y स्क्वायर 2ab, 4 दूनी 8y। सेम इधर भी खुलेगा, a का वर्ग b का वर्ग प्लस के 2ab, यहाँ पे भी खुलेगा a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab 4y। सेम टू सेम चीजें कट जाती हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर इधर भी है कटा। ठीक है, वाई स्क्वायर इधर भी, वाई स्क्वायर इधर भी है कटा। और कुछ नहीं है कटने लायक। सो देखो भाई, यहां से है 16 और 1 17, माइनस के 2x माइनस के 8y। इधर है 4 और 1 5, प्लस के 2x और माइनस के 4y। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि x इसको उठा के उधर ले जाओ। सो देखो भाई, ये माइनस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, माइनस के 4y है, माइनस के 8y इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 8y, प्लस के 5 ऑलरेडी है, प्लस के 17 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 17। आगे हल करो, 2 2 कितना होगा 4x, 8 में से 4y घटाओगे 4y बचेगा, और 17 में से 5 घटाओगे माइनस के 12 बचेगा। दोनों तरफ 4 से भाग दे दो, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 3 12, और 0 के बट्टे में 4 0। तो ये हमें आ जाएगा आंसर, x और y में यही संबंध होगा। एक समांतर श्रेणी में 21 पद में से अगर 7 पद घटाएंगे तो 84 आता है। 21वां पद, A21 में से A7 घटाएंगे तो 84। तो सर्वांतर क्या होगा, 21 का पद का मतलब होता है A प्लस 20D, A प्लस 20D, और 7वें पद का मतलब होता है A प्लस 6D। ओके, सो देखो प्लस का है, माइनस के घटा, 20 में से 6 कम करेंगे तो आ जाएगा 14D। ठीक, 14 गुणा में बट्टे में 14 छंग 84, तो डी का माना जाएगा 6। अगली प्रश्न है, कह रहे हैं कि ये जो चीज है सिद्ध करो कि ये चीज इसके बराबर होती है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला राइट लेके दिखाओ, राइट वाला लेफ्ट लेके दिखाओ, ये आपकी चॉइस है। तो देखो भाई, करते हैं, पहले ट्राई करते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर +2 है। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो tan स्क्वायर थीटा +1 कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं एक को तोड़ के लिख दिया, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यही हमें प्रूफ करना था, RHS। यहाँ पर ना प्लस होगा। ये हमारा उत्तर बड़े आराम से आ गया। तो आशा करता हूँ ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, 2 नंबर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर करें एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।